मैं चित्रकूट से श्री वीरेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। संचालन की व्यवस्था सतना से आ रहे श्री पुष्पेंद्र सिंह जी के पास में। जब तक वो यहाँ नहीं पहुँचते हैं तब तक यह दायित्व मुझे मिला है। यहाँ पर जितने व्यवस्था में लगे हुए बंधु भगिनी आप देख रहे हैं वो सभी आने वाले 1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष के अंदर ही समाज के बीच में चिकित्सा की दृष्टि से एक चिकित्सक के रूप में, आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में हम सभी को समाज में अपनी सेवाएं देते हुए ये दिखाई पड़ेंगे। ऐसे व्यवस्था में लगे बंधु भगिनियों से हम निवेदन करते हैं कि आगंतुकों का स्वागत श्रीफल देकर के करने की कृपा करें। एक तरफ से दे दीजिए, सबको दे दीजिए, सब। स्वागत भाषण के लिए ऐसे ही फाइनल ईयर में अध्ययनरत पारू गुप्ता जी से हम निवेदन करते हैं कि वो आए और अतिथियों के स्वागत के लिए अपना उद्बोधन। मां भारती के चरणों में नमन करते हुए अमर हुतात्मा लाल पद्मधर सिंह जी का स्मरण करती हूँ। कृपालपुर से लाल पद्मधर सिंह जी के आदरणीय परिवार, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से माननीय कुलपति महोदय तथा आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा से पधारे आदरणीय गुरुजन, सर समाज से उपस्थित समस्त गणमान्य वरिष्ठ जन तथा आयुर्वेद महाविद्यालय से आए हुए अग्रज, अनुज व सहपाठीगण, साथ ही फेसबुक व इंस्टाग्राम के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम में देश विदेश से जुड़े सभी महानुभावों का इस सभा में हृदय से स्वागत, वंदन व अभिनंदन है। आज 12 अगस्त 2023 अमर हुतात्मा लाल पद्मधर सिंह जी का 81वां बलिदान दिवस है। उनके शौर्य व पराक्रम को स्मरण कर व उनसे प्रेरित होकर हम सभी राष्ट्र हित में रत रहे, इस भाव से आज ये स्मृति सभा आयोजित है। आप सभी को यह बताते हुए मैं हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ कि मेरे भाई सुभद्र देव सिंह ने लाल पद्मधर सिंह जी के दैदीप्यमान चरित्र को नाट्य के रूप में सुसंगठित करने का प्रयास किया है, जो स्वतंत्र सरोवर के पद्म इस शीर्षक के साथ पुस्तक के रूप में परिणत हो रहा है, जिसके मुख्य पृष्ठ का विमोचन आज इस सभा में होने वाला है। अभी यह पुस्तक प्रकाशित की प्रक्रिया में है, शीघ्र ही यह हम सभी के लिए उपलब्ध होगी। पुनश्च आप सभी का स्वागत करते हुए इस प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मात्र भूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, हम दिन चार रहे न रहे। धन्यवाद। स्वागत के पश्चात परिवार से पधारे लाल पद्मधर सिंह जी के परिवार से पधारे वरिष्ठ जो अपने बीच में हैं, ब्रिगेडियर द्वय, उनके भतीजे हैं, और आदरणीय विजय प्रताप सिंह जी बहुत नामी वकील हैं। हम आप तीनों से निवेदन करते हैं, आदरणीय केशव प्रसाद पांडे जी से निवेदन करते हैं, माननीय विभाग प्रचारक जी, माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करते हैं कि दीप प्रज्वलन कर पुष्पार्चन करने की कृपा करें। आदरणीय अनूप शुक्ला सर, अच्छा वो दीपो
काला हाउस से आदरणीय मान सिंह जी, संजीव मल्होत्रा जी, कोई एक चला दीजिए, बाकी बाद में एक सब लोग। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति परं ब्रह्म दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीप नमोस्तुते सन्ध्यादीप नमोस्तुते सन्ध्यादीप नमोस्तुते। सामने से अच्छा थोड़ी सी बाकी लोगों को बाकी सब लोग घूम जाए। तो ये विमोचन है। मुख्य पृष्ठ के विमोचन के लिए हम सभी माननीय अतिथिगणों से निवेदन करते हैं कि वो मुख्य पृष्ठ का विमोचन करने की कृपा करें। हमारे अपना स्थान ग्रहण कर ले सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वंदे मातरम गान के लिए वन्दे मातरम् वन्दे
वंदे मातरम। भारत माता की जय। आज के इस कार्यक्रम में बांधव नरेश आने वाले थे। अचानक किसी कारण से उनको बांधवगढ़ जाना पड़ा। इसकी सूचना प्राप्त हुई है। ऐसे ही यहाँ पर विराजे जो रीवा नगर से संबंध रखते होंगे, उनको पढ़ाए हुए बहुत बुजुर्ग हैं। सरकार सर के नाम से बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। वो भी आने वाले थे, लेकिन उनके भी थोड़ी परेशानी है, स्वास्थ्य उनका भी ठीक नहीं है, उसके कारण से उनका भी आना नहीं हो पाया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अमर शहीद लाल पद्मधर सिंह जी के परिवार से पधारे अवकाश प्राप्त ब्रिगेडियर माननीय भूपेंद्र सिंह जी से हम निवेदन करते हैं कि वो मंच पर आए और हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय भूपेंद्र सिंह। सबसे पहले तो आपसे इसमें जितने लोग हैं आज यहाँ उपस्थित हैं, उनके सबके हस्ताक्षर यहाँ से ये नकल करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी ये मैं यहाँ से शुरू करते हैं। आप सही जवाब आज जिसका विमोचन हुआ है, ऐसे मुख्य पृष्ठ में आप सभी आगंतुकों के हस्ताक्षर होने हैं, ताकि ये एक हाथी के रूप में उसके पास में रहेगा जिसने ये नाटक लिखने का प्रयास किया। इस सभा में उपस्थित सभी सयानों और बुजुर्गों से मेरा वंदन अभिनंदन। हेलो हेलो। आज सुबह ही कृपालपुर में शहीद पद्मधर दिवस मनाया गया और शाम को ये कार्यक्रम का आयोजन भी आज ही यहाँ पे हो रहा है। इसके लिए हमको बहुत बहुत हर्ष हो रहा है, खास तौर से इस बात का कि ये पुण्यात्मा जो यहाँ पे थी, उसके बारे में जितना उनको सम्मान आदर मिलना चाहिए था, धीरे धीरे उसका दायरा जो है वो बढ़ रहा है। मैं बहुत संक्षेप में उनके जीवनी के बारे में प्रकाश डालना चाहूँगा और जो दो तीन वाक़यात उनके जीवनी में हुए हैं जो उल्लेखनीय हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। सर्वप्रथम तो आपको सबको मालूम है कि लाल पद्मधर सिंह का जन्म गोपालपुर में 14 अगस्त
1914 को हुआ था और अपनी प्रारंभिक शिक्षा मैं इसके पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनका सारा जीवन जो संक्षेप 28-29 साल की जीवनी थी उनकी काफ़ी संघर्षपूर्ण रही है और बहुत ही उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा है। बहुत ही स्वाभिमानी किस्म के वो उनकी प्रकृति थी और थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव के भी थे। तो ये वाकया जो मैं आपसे विस्तार थोड़ा बताना चाहूँगा वो है जब वो स्कूल में, हाई स्कूल में, वाटन हाई स्कूल में ही वो पढ़ रहे थे, तो एक फिजिक्स की लेबॉर्ट्री से एक प्रिज्म चोरी हो गया। अब वो प्रिज्म की धूल इधर उधर मची। उस समय कोई कश्मीरी पंडित यहाँ पे थे, वो प्रिंसिपल हुआ करते थे टोपे। किसी ने चुगली का शुरू कर दिया कि भाई ये 15 सिंह ले गए। तो 15 सिंह कमरे में आए, वो तलाशी देने लगे और तलाशी में उलट पलट किया, इधर बिस्तर ये वो, उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन वो काफ़ी गुस्सैल तबीयत थे, उनको 15 सिंह को गाली वाली भी दिया, कुछ इस तरह से आक्रोश में गलत अच्छा भला भी कहा, उनको सुनाया। तो उनको काफ़ी खराब लगा, मतलब इतने स्वाभिमानी प्रकृति थे। तो वो जब ये टोपे साहब वापस जाने लगे तो उनके कमरे में एक दुनाली बंदूक रखी हुई थी। तो पीछे से इन्होंने उनके ऊपर फायर कर दिया। अब वो किस्मत या बदकिस्मत कहिए कि उनका जो फायर था वो नीचे लगा, उनके पैर में और थोड़ा पीठ के निचले हिस्से में। तो तहलका मच गया, वो तो गिर गए वहीं पे खून से लथपथ। और महाराज गुलाब सिंह उस समय थे यहाँ के महाराजा, वो भी पहुँच गए घटनास्थल में। काफ़ी लोग भीड़ भाड़ इकट्ठा हो गई। तो इस जुर्म में उनको 7 वर्ष की सज़ा मिली, 7 वर्ष का कैद हुआ जेल में। वो बाद में उनके अच्छे व्यवहार के लिए उसको 3 साल कर दिया गया था। अब इसमें आप देखिए यही है कि वो इतने वो दुखी और अंतरात्मा से इतने वो जड़ित हुए कि वो अपने को संभाल नहीं पाए, उन्होंने उसको गोली मार दिया बिना सोचे हुए कि इसका क्या परिणाम क्या होगा आगे। वो उनके अच्छे व्यवहार से ये सज़ा उनकी 7 साल से 3 साल कम कर दी गई थी। इस बीच में उनकी माता जी कृपालपुर में घड़ी छोड़ के, और वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है तमस नदी के किनारे, वहीं पे अपनी एक मड़ुलिया झोपड़ी बना ली थी और वहीं रहने लगी। जमीन में सोना, वहीं खुद खाना बनाना, मतलब वो अत्यंत दुखी थी कि हमारे लड़के को जेल हो गया। और ये सबसे छोटे थे अपने भाइयों में। अब ये भी एक देखिए कोई कोइंसिडेंस इसको कहा जा सकता है कि 15 सिंह के 3 और भाई थे। अब जो सबसे बड़े थे वो गदाधर सिंह थे, उनसे जो छोटे थे उनका नाम था चक्रधर सिंह। उनसे जो 3rd थे वो थे लाल शंकर सिंह, जो हमारे पिताजी थे। और चौथे 15 सिंह। तो ये विष्णु भगवान के ये चारों चीज़ें वो धारण करते हैं। अब ये कैसे मालूम हुआ होगा जब पहला बेटा हुआ होगा उनके माता पिता के, इसका गदाधर सिंह नाम रखो। तो ये विचित्र सा कोइंसिडेंस कहना चाहिए था कि इस तरह से वो परिवार पूर्ण हो गया था। जेल से
3 साल की उनकी सज़ा हो गई थी। जब वहाँ से छूटे जेल के दौरान में उन्होंने अपना विशारद पूरा किया और उसके बाद यहाँ पे उस समय दरबार कॉलेज कहलाता था, तो वहाँ पे उनका एडमिशन हुआ और वहाँ पे पढ़ाई किया उन्होंने। पहले तो आर्ट्स के विद्यार्थी थे, लेकिन उन्होंने बाद में अपनी शिक्षा साइंस में ली क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहते थे। उसमें 1 साल बल्कि वो फेल भी हो गए साइंस के उसमें, लेकिन बाद में खैर उत्तीर्ण होके और फिर इलाहाबाद यहाँ से उन्होंने प्रस्थान किया यूनिवर्सिटी की शिक्षा लेने के लिए। यूनिवर्सिटी में उन्होंने बीएससी ज्वाइन किया था। जो घर आते थे वो उस समय हम काफ़ी छोटे थे, 4-5 साल की उम्र हमारी रही होगी, तो हमको बड़ी धूमिल से याद है। और हम लोग उनके जो भतीजे थे उनको दादू कक्का कहा करते थे और जो उनसे बड़े लोग थे उनको चुनकऊ कहते थे। अब दिस इज रिमहाई में आप कह लीजिए कि दिस इज द वे टू एड्रेस अ पर्सन जो छोटे से होते हैं, जो सबसे परिवार में। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद कुछ ही दिन के बाद आंदोलन शुरू हो गया था, लेकिन एक घटना और घटी जो उनके स्वाभिमान को दर्शाती है। इलाहाबाद में सिविल लाइंस में, अगर आप लोग वहाँ गए होंगे काफ़ी लोग, एक पैलेस थिएटर है। तो पैलेस थिएटर में वो अपने साथियों के साथ पिक्चर देखने गए और लाइन में लग गए अपना टिकट लेने के लिए। जब उनका नंबर आया तो उसने टिकट नहीं दिया, वो पीछे कोई अंग्रेज खड़ा हुआ था, उसको टिकट दे दिया। अब उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उसके बुकिंग क्लर्क के ऑफिस में अंदर घुस गए अंदर और खूब हंगामा मचाया। फिर मैनेजर जब वहाँ से आया तब उसने उसका निपटारा किया और उनको फिर उसको टिकट मिला। टिकट मिल के वो पिक्चर देख के वो लोग रात को यूनिवर्सिटी से, पैलेस थिएटर से अपने यूनिवर्सिटी लौट रहे थे। तो इन लोगों को वहाँ पे एक कंपनी बाग है, अल्फ्रेड पार्क जिसको कहते हैं, वहाँ से जब ये लोग गुजरे तो उस समय ज़रूरी था कि भाई साइकिलों में वो लैंप आगे लगा रहता है लाइट के लिए, तो वो लैंप कुछ लोगों में नहीं लगा हुआ था। अब वो 2-3 लोग कुछ आगे निकल गए, कुछ पीछे थे। तो जब आगे वाले निकल गए तो कुछ वहाँ पे गोरे घूम रहे थे। तो उसने कहा अंग्रेजी में कि यू ब्लडी इंडियंस डोंट फॉलो रूल्स। अब ये पीछे आ रहे तो उन्होंने सुन लिया, तो अपने साइकिल से उतर के उन्होंने 2-4 थप्पड़ उनको लगाया और फिर अपने साइकिल बैठ के फिर उनके साथ चल गए थे फॉलो डाउन। ही कुड मतलब कोई नॉनसेंस या उनके खिलाफ या उनके देश के खिलाफ अगर इस तरह की कोई बातचीत होती थी तो उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बहुत ही देशभक्ति तो उनमें बिल्कुल कूद के भरी हुई थी, लेकिन कभी कभी उनका मन जो है डोलता था, क्योंकि वहाँ पे जब वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो देखते थे ये अंग्रेज कोई अपने बीवियों के साथ, बच्चों के साथ पार्क में घूम रहे हैं, कहीं गाड़ियों में, बग्गियों में इधर उधर घूम रहे हैं। तो वो भी सोचते थे कि भाई इस लाइफ के बदले में मैं ये क्या लाइफ चुन रहा हूँ। तो कभी कभी डबल माइंड उनका रहता था कि भाई किधर जाए, इधर जाए कि उधर जाए, और उनको कोई सलाह देने वाला उस समय नहीं था। उनकी माँ साहब का 31 जनवरी 1942 में वो इलाहाबाद गई थी, उसमें कल्पवास में माघ मेला जो लगता है उसमें उनकी मृत्यु हो गई 31 जनवरी को।
उनकी अपनी बहुत बहुत दुखी हुए अपनी माँ की मृत्यु के बाद। तो उसके बाद से उन्होंने कहा कि अब तो मैं पक्का इरादा कर लिया हूँ कि मैं इस भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए अब लड़ाई करूँगा, संग्राम में जाऊँगा मैं। और आप लोगों को याद होगा कि महात्मा गांधी के आह्वान से 9 अगस्त को उन्होंने कहा था, भारत छोड़ो का आह्वान दिया था। तो पूरे हिंदुस्तान में एक लहर से दौड़ गई थी उसकी, करो या मरो। तो 9 अगस्त को उसी के फॉलोअप में फिर कई मीटिंग्स हुई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, लड़कों की लड़कियों की, और उन्होंने निश्चय किया कि भाई 12 तारीख को हम लोग जाएंगे और इलाहाबाद में जो कचहरी है उसके ऊपर तिरंगा झंडा फहराएंगे। वहाँ पे हमारा प्रोसेशन जाएगा और तिरंगा झंडा फहराएगा। तो 12 तारीख को अपने उनके प्लानिंग के अनुसार ये सब लड़के और लड़कियों का ग्रुप तिरंगा झंडा लिए हुए मार्च करता हुआ कचहरी पहुंचा। तो वो पहले से वहाँ से तैयार थे। इन लोगों को बीच में इधर उधर थोड़ा बहुत पथराव, लाठीचार्ज ये सब होता रहा। उसके बावजूद वो लोग आगे बढ़ते गए और वहाँ पे कचहरी के प्रांगण में पहुँचने के बाद इनको रोक दिया गया। और उसने जो वहाँ का एसपी था उस समय, कोई आगा था, तो उसने कहा कि अब आगे बढ़ोगे तो मैं गोली चलाने का ऑर्डर दे दूंगा। लेकिन ये लोग बढ़ते रहे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। पीछे से आवाज़ आई, कुछ लोग तो लौट के वापस जाने लगे। इन्होंने चिल्ला के कहा कि वो कायरो, भागो मत, सामना करो इनका। और तब उसने आगा ने फायर करने का ऑर्डर दिया। जब फायर का ऑर्डर दिया उसने, तो ये होता क्या था कि सब लोग लेट जाते थे। तो लेटने में फायर वो ऊपर से चला जाता था उनके। तो नया तारा साइकिल थी इनके साथ, जिसके हाथ में झंडा था उस समय। ये उनके परिवार के है, नेहरू जी के, उनकी लड़की बेटी है, तो ये जब वो लेटने लगी तो झंडा भी उनके साथ जमीन की तरफ आगे बढ़ा। ये बगल ही में थे, थोड़ा आगे पीछे। तो इन्होंने झट से उसको झंडा उसको पकड़ के उठा लिया, अपने हाथ में ले लिया और बराबर सीना तान के खड़े हो गए। तो उसने आगा ने, वो घोड़े पे सवार था, तो उसने इनको वार्निंग दिया, तो तुम ले जाओ नहीं तो हम गोली मार देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, सीना एक दफ़ा हमारा आगे हो गया है तो वो पीछे नहीं जाएगा, आपकी हिम्मत है तो चला दो गोली। तो उस समय उन्होंने फायर किया, एक गोली फायर किया उनको, तो उसी पे वो गिर गए थे फिर वहीं पे। और वहीं पे लोग लुहान हो गए, लोग सारे इकट्ठे हो गए उनकी तरफ। खून बह रहा था वहाँ पे, टीका वीका लगाया उन्होंने अपने माथे में खून का, और बदला लेना इस तरह की भावना से सब लोग वहाँ से उनकी शरीर को उठा के, बॉडी को, और फिर यूनिवर्सिटी ले आए। यूनिवर्सिटी में रात भर वहीं पे रहा। अब यहाँ परिवार वालों को इसके बारे में पता तो चल गया था कि कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन कर्फ्यू वगैरह लगा हुआ था। और ख़ास तौर से ये महाराजा साहब की तरफ से हिदायत दी गई थी कि परिवार का कोई आदमी वहाँ नहीं जाएगा, नहीं तो वो अरेस्ट हो जाएगा। अब ये देखिए, विधि का विधान ऐसा होता है कि जब उनकी अंत्योष्टि हुई है दूसरे दिन 13 तारीख को, तो परिवार का कोई भी नहीं पहुंच पाया था। तो वहीं अपने यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने उनका दाह संस्कार किया। एंड दैट वाज द एंड ऑफ लाइफ। और उन्होंने अपना जीवन
देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पण कर दिया। बंदर सिंह जी की यादगार में जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे इलाहाबाद में या कृपालपुर में, उसको उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। वो हमारे पिताजी ने, शंकर सिंह जी ने, जब वहाँ पे रिटायर हो के आए अपनी सर्विस से, तो उन्होंने इसको बनवा के वहाँ पे स्थापित किया था। और जो वहाँ पे पार्क बना हुआ है उनके नाम से, वो डेवलप किया गया है नगर निगम की सहायता से। अभी हम लोग इलाहाबाद में गए थे तो हमने वहाँ उनकी मूर्ति देखी, वहाँ पे यूनियन हॉल के सामने लगी हुई है, यूनियन हॉल के। लेकिन वो मूर्ति ऐसा लगता है कि किसी 14-15 साल के बच्चे की है। अब उस समय जो यूनियन के प्रेसिडेंट हुआ करते होंगे, तो बिना किसी जानकारी के उन्होंने कुछ इमेजिन करके लगा दिया होगा, तो वो मिलती जुलती बिल्कुल नहीं है उनकी शक्ल से। तो हम लोगों ने ये सोचा कि परिवार की तरफ से उनकी एक मूर्ति, दूसरी मूर्ति वहाँ पे स्थापित की जाए। और इसके बारे में वाइस चांसलर से चर्चा भी हो चुकी है, और उन्होंने अपनी सहमति भी उसके लिए दे दिया है। अब मूर्ति भी बन के आ गई है हमारी। अब उसके लिए कोई दिन निर्धारण करना है कि यहाँ पे कब उसका फंक्शन रखा जाए। साथ ही साथ एक हमने उनकी जीवनी पे एक किताब भी लिखवाई है, जो पब्लिकेशन के लिए अभी जा रही है। हमारे ख्याल 1-2 महीने में उसका पब्लिकेशन का काम भी पूरा हो जाएगा। रियो में भी हमने सुना है कि इनका कार्यक्रम है, यहाँ पे जो पद्मर पार्क है वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, तो उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। शायद यहाँ के मेयर ने अनाउंस किया है कि हम उनकी मूर्ति यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरह से ये फैलाव जो हो रहा है उनके नाम का, तो खास तौर से हम लोगों को तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम उस परिवार से इतने समीप से जुड़े हुए हैं। हमको ये भी किसी ने बताया था कि पहले स्कूल में पाठ्यक्रम में भी इनके जीवन की चर्चा की जाती थी। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा विचार है। यहाँ के जो श्रेष्ठ शहीद लोग हुए हैं पास्ट में, अब जैसे पद्मर सिंह जी हो गए, एक वही हमारे कृपालपुर परिवार के धीर सिंह हुआ करते थे, उन्होंने 1857 में भाग लिया था इसकी लड़ाई में। और वो ठाकुर रमत सिंह कोटी के पास उनका गांव है, उनके साथी थे ये, और आपस में काफ़ी इन्होंने अंग्रेज़ों को तंग किया था। उनके अपने कैंटोनमेंट्स में जाके जला देना, ये करना, मारकाट करना। और यहाँ रीवा के भी एक शाह हुए हैं जो बहुत ही वीर और पराक्रमी थे। इस तरह से मतलब शहीदों के बारे में अगर स्कूल में पढ़ाया जाए तो इससे एक तो जागरूकता आएगी, और ये देश के प्रति जो भावना होगी वो जागृत होगी। अभी कितना कैसे हो सकता है ये तो इन लोगों को जो शिक्षा की लाइन में है उनको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से इसको इंट्रोड्यूस किया जाए। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब यही था कि ये चीज़ पहले थी, लेकिन अब उसका वो खत्म हो गई, अब नहीं है यहाँ पे। सतना में जो इंटर कॉलेज है उसका नाम भी अब इनके नाम से हो गया है, वो अप्रूव हो गया है। तो इस तरह से चतुर विकास कहना चाहिए कि हो रहा है अपने सतना जिला में, रीवा जिला में। लेकिन इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में लड़के इनको बहुत ही आदर से देखते हैं। वहाँ पे हम लोग जब भी गए हैं, अगर उनको मालूम हो गया कि भाई ये हम उनके परिवार के हैं, तो वो बेचारे इतने इज्जत से आते हैं, पैर पैर छूने लगेंगे,
और पूछने लगेंगे साहब क्या है, कैसे हैं आप लोग, कौन कौन है। मतलब इतना इतना, और कोई भी कार्यक्रम वहाँ पे होता है जो बिना उनके आशीर्वाद से नहीं होता। यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी कार्यक्रम किया जाता है तो ये उनका शॉर्ट लाइफ 28 साल की उम्र में वो शहीद हो गए थे। और वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अपना गर्व करने की बात है, और वो अपना नाम छोड़ गए हैं। अब तो हम उनकी याद रह गई है, और ये हमारा एक तरह से धर्म ही बनता है कि उनको उनके शहीद दिवस पे ही नहीं बल्कि हम तो हमेशा याद करते हैं। तो ये एक सारांश में उनकी जीवनी थी जो बहुत ही शॉर्ट थी, तो मैंने कहा आप लोगों को इसके बारे में अवगत करा दें। और ये जो उनके बारे में जो किताब पब्लिश अंडर पब्लिकेशन है उसमें ये सारी चीज़ें दोनों गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई। वो करीब 150 पेज की किताब होगी, उसका भी हमने सोचा है कि वो पब्लिश हो जाएगी। तो ये मूर्ति की इलाहाबाद में स्थापना और इसका विमोचन दोनों साथ करवा देंगे यहाँ पे। इतना ही मैं उनके बारे में कह सकता हूँ, बता सकता हूँ। और इस आयोजन के लिए मैं सुभद्र को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये लोग वहाँ कृपालपुर में आए थे गढ़ी में, और पर्सनली कहा कि भाई आप लोग परिवार के लोग जितने लोग आ सकते हैं ज़रूर आइए। तो हमने कहा अवश्य आएंगे हम लोग। और यहाँ पे शिक्षा से संबंधित बहुत कुलपति साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। आयुर्विज्ञान कॉलेज के भी प्रिंसिपल साहब हैं। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये सब लोग इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, और इससे इस चीज़ को आगे बढ़ाने में हमको आगे भी बहुत मदद मिलेगी। तो एक दफ़ा फिर मैं सुभद्र सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस आयोजन के लिए। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये जो पुस्तक अभी तो कवर का ही विमोचन हुआ है, लेकिन जब ये असली रूप में आ जाएगी तो ये भी एक अच्छी किताब उनके बारे में प्रकाशित होगी, लोगों के पढ़ने के लायक होगी। इतना कह के मैं अपना संबोधन समाप्त करता हूँ, और आप सब लोगों को एक दफ़ा फिर वंदन, अभिनंदन। और भारत माता की जय बोलने का तो बनता है, इसलिए हमारे साथ सब लोग 3 दफ़े भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू। बहुत धन्यवाद आदरणीय ब्रिगेडियर साहब। आपने उनके लाल पद्मनाभ सिंह जी के जीवन के बारे में हम लोगों को संक्षिप्त जानकारी दी। आगे क्रम में अपने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर राजकुमार आचार्य जी से हम निवेदन करते हैं कि इस समय हम लोगों के मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय राजकुमार। आज के दिवस जिसे हम 12 अगस्त के रूप में जानते हैं, एक हुतात्मा के स्मरण का दिवस है। भाई सुभद्र को, उनकी टीम को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि देश जब आजादी का महोत्सव मना रहा है, आजादी के 75वें साल में हम संपूर्ण देश में हुतात्माओं को याद कर रहे हैं, तो रीवा में भी हम
हमारे विंध्य के उन वीरों को याद कर रहे हैं जिनको याद करने की जिम्मेदारी समाज की है। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए पदम जी के परिवार के सभी सम्मानीय परिजन, ब्रिगेडियर द्वय, नगर से पधारे हुए हमारे सभी सम्मानीय अतिथिवृंद, स्वास्थ्य की चिंता कर रहे ये युवान, महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, ये राष्ट्र की नब्ज को समझने का अवसर इनके जीवन में आ रहा है, ये बहुत गौरव की बात है। व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता तो ये डिग्री लेके करेंगे, डिग्री के मध्य में ये राष्ट्र की चेतना के साथ जुड़ रहे हैं, ये बहुत गौरव की बात है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हम जब देश में आजादी के अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, देश की स्वतंत्रता में बलिदान हुए उन ज्ञात और अज्ञात हुतात्माओं को याद कर रहे हैं। वीर सावरकर जी ने को जिनने पढ़ा होगा उनको पता होगा, वीर सावरकर जी ने एक जगह राष्ट्र के प्रति समर्पण का एक छोटा सा वाक्य प्रेरणात्मक दिया है। वो कहते हैं, मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रभक्त मानता हूं जो भले ही प्रत्यक्ष रूप से आंदोलनों में ना आ रहा हो, समाज को प्रेरणा न दे रहा हो, लेकिन यदि वह अपने घर में प्रतिदिन अपने ईश्वर के सामने भी इस राष्ट्र से ब्रिटिश से मुक्ति करने के लिए प्रार्थना करता है तो वह भी राष्ट्रभक्त है। ऐसा श्रेष्ठ चिंतन वीर सावरकर जी का दिखाई देता है। तो फिर आदरणीय पदमधर जी जैसे ताजे फूल भारत मां के चरणों में समर्पित हुए। 28 साल की आयु क्या होती है? आज के हमारे 28 साल के युवा को हम देखेंगे तो ध्यान में आता है कि उसकी कल्पना केवल अपने व्यक्तिगत जीवन के उत्कर्ष की है। बहुत अच्छा नौकरी का अवसर उपलब्ध हो जाए, रोजगार मिल जाए, बंगला गाड़ी हो जाए, ऐसी कल्पना में आज जी का दिखाई देता है। लेकिन राष्ट्र के लिए समर्पित युवाओं का भी एक बड़ा समूह है। सुबुद्धदेव जैसे लोग इस आयोजन में आगे आए, ये उसका प्रमाण है। आदरणीय बेजड़ जी ने एक बात कही कि पाठ्यक्रमों में इनको जोड़ा जाना चाहिए, तो मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी जो आई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को लागू किया है शिक्षा की। 86 के बाद नया परिवेश जो आया है, आने वाले 5 से 7 साल में, 10 साल में देश में बदला हुआ स्वरूप दिखाई देगा। और मुझे तो विश्वास है कि ऐसे व्यक्तित्व जिनको हम कहीं थोड़ा सा विस्मरणीय में आ गए थे बीच के काल में, हम फिर संपूर्ण राष्ट्र कृतज्ञता के साथ उनको स्मरण करने के लिए आगे आ रहा है। जिनको स्मरण करने का दायित्व समाज का है, राष्ट्र का है। ज्ञात स्वतंत्रता संग्राम में उंगलियों पर गिने वाले नाम हैं, लेकिन पदमधर जी जैसे हजारों लोगों ने देश में बलिदान दिया है, जिसके कारण समाज में तत्कालीन समय में जागृति आई और अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए समाज खड़ा हुआ है। विंध्य की भूमि के इन लालों को, चाहे श्याम साहे जी हो, चाहे आप हो, चाहे रणमत सिंह जी हो, चाहे अवधेश प्रताप सिंह हो,
चाहे इस धारा में स्वतंत्रता की कितने भी, इन सबको याद करने का अवसर है। और जब हम देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में उनको याद कर रहे हैं और 2047 में 100 वर्ष पूर्ण होने पर यह राष्ट्र लगभग इस पूरी माला को पूरा करेगा जिनने देश की स्वतंत्रता में ज्ञात अज्ञात रूप में अपना कोई भी योगदान दिया है, और राष्ट्र और समाज उनको नमन करेगा। हम सबकी जिम्मेदारी है समाज में ऐसे चरित्रों को हम आगे लाएं जिनने देश के लिए, समाज के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। हम कल्पना कर सकते हैं क्या, हमारे परिवार में आज किसी सदस्य को बुखार आ जाता है, हम अस्पताल में लेके एडमिट करते हैं, कितना चिंतन और चिंता करते हैं। और ऐसे हुए पदंदर जी जैसे लोग जिनने परिवार को छोड़कर केवल राष्ट्र के लिए अपना समर्पित जीवन आदर्श के रूप में समाज के सामने रखा। यह प्रेरणा जब समाज को मिलेगी तब हम राष्ट्र, समाज, मनुष्यता, मानवता और विश्व कल्याण के भाव को लेके आगे आएंगे। इसी सब के लिए मुझे लगता है इनकी स्मृतियां हम स्मरण में ला रहे हैं। मैं गणतंत्र दिवस की पूर्व इस दिवस में आयोजित पदंदर जी के इस बलिदान दिवस पर यहाँ उपस्थित सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूँ कि हम अपने जीवन का समय अनेकों बार कई कार्यक्रमों में देते हैं, लेकिन ऐसे श्रेष्ठ कार्य के लिए अपना समय देना, यह न केवल राष्ट्र के प्रति और शहीदों के प्रति वास्तविक रूप में और श्रद्धांजलि है, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन के उत्कर्ष के लिए भी हमारे द्वारा ऐसा समय दिया जाना अत्यंत और महनीय है। आप सबके उपस्थिति से के बीच पूज्य पदंदर जी के चरणों में मैं भी विनम्र अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। भारत माँ के लालों को याद करने का आज समय है। समाज की इस युवान पीढ़ी को देश के लिए बलिदान होने वाले इन व्यक्तित्वों का अध्ययन और अध्यापन का समय है। आने वाले समय में जब हम इन्हें याद करेंगे तो देश के लिए अपने कर्तव्य के प्रति भी हम जागृत होंगे। इसी भावना के साथ आपने हमें मुझे यहाँ बुलाया, तो सभी और आयोजकों को, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के बंधुओं को, इन छात्र छात्राओं को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। आभार प्रदर्शन के लिए सुभद्र देव सिंह। रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। ओम। आदरणीय विद्वज्जन, वरिष्ठजन, अग्रज, अनुज व सहपाठी बंधु भगिनी तथा प्रत्यक्ष व आभासी माध्यम से उपस्थित सभी महानुभाव, आज एक अमर हुतात्मा की स्मृति सभा में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ इस सभा में मेरे गुरुजन, मेरे माता पिता के और गुरुजनों के भी गुरुजन विराजमान हैं। ज्येष्ठ श्रेष्ठ जनों से विभूषित ऐसी सभा में मोर कहब सब भांति भदेसु, फिर भी आप सभी के सानिध्य में जो कुछ सीखा है उस आधार पर तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पिते, इस भाव से अपनी बात आप सभी के समक्ष रखने की धृष्टता करता हूँ। सामान्य रूप से एक विषय बार बार सामने आता है, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े होकर अचानक साहित्य में कैसे आए। इस कथन में थोड़ी सी परिवर्तन मैं करना चाहूंगा। मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुझे आयुर्वेद का विद्यार्थी होने का अवसर प्राप्त हुआ, और आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान मात्र नहीं है। माननीय राष्ट्रपति श्री नानाजी देशमुख जी ने भी आजीवन स्वास्थ्य संवर्धन के लिए एक जीवन विज्ञान के रूप में इसे स्वीकारा, और उससे भी कहीं अधिक आयुर्वेद को दर्शन स्वीकारा जाता है। पंचम वेद के रूप में इसकी प्रतिष्ठा है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रदाता आयुर्वेद में साहित्य का समागम, साहित्य तो उसके अंदर ही आ जाता है सहज भाव से ही।
और लौकिक दृष्टि से भी देखा जाए तो आयुर्वेदीय संहिताओं के जो भी तंत्रकर्ता, पूरककर्ता, प्रतिसंस्कर्ता या टीकाकार आदि आचार्यगण हैं, वे सभी साहित्यकार भी रहे हैं। ऐसे में आयुर्वेद के विद्यार्थी के रूप में भी साहित्य जगत से जुड़ पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आयुर्वेद और साहित्य रूपी इस संसार के लिए तो मैं गर्भस्थ शिशु के समान हूँ और ईश्वर से यह प्रार्थना है कि चंद्रवरदायी सा शौर्य, कविभूषण सा ओज, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सा तप, रामधारी सिंह दिनकर सा तेज, जयशंकर प्रसाद सी दृष्टि और श्री कृष्ण सरल सा राष्ट्र प्रेम इस लेखनी को प्राप्त हो, ये ईश्वर से निवेदन है। नाट्य रचना जैसी न तो मेरी योग्यता है और ना ही सामर्थ्य है। ईश्वर की अहेतु की कृपा और आप सभी के आशीर्वाद से ही इस नाट्य रचना का निमित्त बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आज अमर हुतात्मा लाल बहादुर सिंह जी के 81वें बलिदान दिवस पर यह नाट्य श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित करता हूँ। स्वातंत्र सरोवर के पद्म इस शीर्षक से यह हिंदी नाटक विधा की एक रचना है जो देववाणी संस्कृत की नाट्य शैली पर आधारित है। नांदी घोष, भरत वाक्य, नायक, सूत्रधार, पारिपार्श्विका, अंक, दृश्य आदि जो नाटक के तत्व हैं उनके माध्यम से सुसंगठित है। और एक और तथ्य साहित्य और इतिहास दोनों ही दृष्टिकोण से यहाँ उल्लेखनीय है कि श्रीमन महाराजाधिराज श्री बांधवेश विश्वनाथ सिंह जी जोदेव कृत आनंद रघुनंदन नाटक यह हिंदी भाषा का प्रथम नाटक है और यह नाटक भी संस्कृत शैली में लिखा गया है। और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि स्वातंत्र सरोवर के पद्म यह रचना जिस भाषा, जिस शैली और जिस विधा में लिखी गई है उसी विधा की सर्वप्रथम रचना की जो रचयिता है उनकी राजधानी में आज यह कार्यक्रम हो रहा है और जिन अमर्त्य हुतात्मा के चरित्र पर आधारित यह नाट्य है उनके आदरणीय परिजन का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। ईसा से 200 वर्ष पूर्व से 15 अगस्त 1947 तक अर्थात अलक्षेंद्र के आगमन से फिरंगियों के आने तक और उनके वापस जाने तक जितने भी विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण भारतवर्ष में हुए हैं, भारतवर्ष ने एकजुट होकर उनका प्रतिकार किया है, सदैव प्रतिकार किया है। और किसी भी प्रकार से जाति, भाषा, लिंग, वय इन सभी भेदभावों को एक किनारे कर संस्कृति के सूत्र में एकजुट होकर सर्व समाज ने मिलकर उनका प्रतिकार किया है। और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि अपनी भारतीय संस्कृति के लिए कहा भी गया है कि शुभ्र रंग की छटा सप्त रंग है लिए। तो यह भाव भी इतिहास में हम सभी को देखने को मिला है। यह धरती हम सभी की माता है। सर्व समाज ने, इसीलिए सर्व समाज ने संघर्ष किया और स्वाधीनता भी सर्व समाज की है। और मुझे प्रसन्नता है इस मंच से मैं आज यह देख पा रहा हूँ, इस दीर्घा में, इस सुधीजनों की इस दीर्घा में आज समाज के समस्त वर्ग का प्रतिनिधित्व मुझे दिखाई पड़ रहा है। और एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी की, एक क्रांतिकारी की स्मृति सभा में ऐसा होना उचित ही है और स्वाभाविक भी है। आभार प्रदर्शन के क्रम में कृपालपुर से लाल पद्मधर सिंह जी के आदरणीय भ्रातेष्ठ पुत्रगण, परम आदरणीय कुलपति महोदय, गुरुजन समाज, सर्व समाज से पधारे हुए समस्त गणमान्य वरिष्ठ जन, आभासी माध्यम से कार्यक्रम में देश विदेश से जुड़े हुए महानुभाव, आप सभी का मैं हृदय से आभारी हूँ। मेरे लघुत्तम निवेदन को स्वीकार कर आप सभी ने अपने व्यस्ततम दिनक्रम से अपना अमूल्य समय प्रदान कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। और इसी प्रकार से आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी के मार्गदर्शन की छत्र छाया बनी रहे, ऐसा निवेदन है। नव विमोचित इस मुख पृष्ठ पर जो चित्र अंकित है उसकी रचना के लिए मैं जानकी गौरी विकास विचारे जी का हृदय से आभारी हूँ। नाट्य को पुस्तक का स्वरूप देने का जब से प्रारंभ हुआ तब से लेकर और आज इस कार्यक्रम पर्यंत जिनका अनुभवी सानिध्य और मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ, ऐसे मेरे पिताजी के गुरुवर आदरणीय श्री अनूप शुक्ल सर का मैं हृदय से आभारी हूँ। साथ ही पत्रकार वर्ग का भी मैं हृदय से आभारी हूँ कि वे इस कार्यक्रम में पधारे।
आभार प्रदर्शन के अंतिम चरण में मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आयुर्वेद महाविद्यालय से आए मेरे 29 साथियों का, अग्रज, अनुज और सहपाठी बंधु भगिनियों का। इस कार्यक्रम की विविध व्यवस्थाओं के संचालन में आप जिस युवा वर्ग को देख पा रहे हैं, वे सभी आगामी ही कुछ वर्षों में वैद्य के रूप में, आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में इस समाज की सेवा के लिए सज्ज होने को है। और इस कार्यक्रम का आमंत्रण उन्हें जब प्राप्त हुआ तो वे सभी स्वतः आगे आए और इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर धारण किया। वो जिम्मेदारी उन्होंने स्वीकारा और आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप सभी का मैं हृदय से आभारी हूँ। प्रभु की कृपा भयौ सब काजू। मैं अपने आप को धन्य अनुभव करता हूँ कि ऐसे आयोजन का सुअवसर ईश्वर ने कृपा पूर्वक मुझे एक निमित्त के रूप में यह अवसर प्रदान किया। अंत में एक बार पुनः माँ भारती के चरणों में अपना तन, मन, धन, जीवन सर्वस्व समर्पित करने वाले अमर्त्य हुतात्मा लाल पद्मधर सिंह जी को अपनी लेखनी के कुछ पंक्तियों से वाक पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहता हूँ। धन्य धन्य है वीर साहसी तेजस्वी, धन्य है युवा हुतात्मा दृढ़ निश्चयी, धन्य धन्य है राष्ट्र ध्वज रक्षक प्रवीण, धन्य इस स्वातंत्र सरोवर के पद्म नवीन, धन्य इस स्वातंत्र सरोवर के पद्म नवीन। धन्यवाद। कल्याण मंत्र के लिए प्रमोद प्रजापति जी, शशांक पांडे जी और अभिषेक दिलाला जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वहं काम्ये राज्यं, न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामर्तिनाशनम्। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यहाँ से ये कार्यक्रम समाप्त होता है। जाने के पूर्व आप सभी से निवेदन है कि बगल में चाय और कुछ जलपान की व्यवस्था की हुई है, उसको ग्रहण करके ही अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथियों से निवेदन है, पत्रकार महोदय का ये कहना है कि सभी अतिथि यहाँ पर मंच पे आ जाएं, तो एक बार वो फोटो आदरणीय केशव प्रसाद जी, आदरणीय मान सिंह जी, पुष्पेंद्र सिंह जी, माननीय कुलपति महोदय, माननीय विभाग प्रचारक जी, यहाँ से के पीछे भी, अच्छा, जो बाहर चित्र के बीच में खड़े हैं, पीछे सर थोड़ी